हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे खुद को इंट्रोड्यूस करना। खुद को करना या खुद का इंट्रोडक्शन देना या खुद को रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंट करना यह पूर्णतः कॉमर्शियल वर्क है। यह पूर्णतः कॉमर्शियल वर्क है। समय समय पर विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न लोगों के साथ में या विभिन्न लोगों के सामने हमें खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है, खुद को रिप्रेजेंट करना होता है और खुद की उपस्थिति को दर्शाना होता है। यह एक एडवर्टाइजिंग है। यह एक एडवर्टाइजिंग है जिसको हम पर्सनल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। पर्सनल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। अर्थात एक कॉमर्शियल स्किल में कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग करना, मार्केटिंग करना, ब्रांडिंग करना, खुद को इंट्रोड्यूस करना, खुद को अपडेट व अपग्रेड करना। यह पर्सनल रूप में भी ये चीज़ चलती है कि जब आप यदि एक वर्कर हैं तो आपके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, परंतु जब आप एक प्रतिनिधि हैं किसी बिजनेस के, किसी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के, तो यह इंट्रोड्यूस करना अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण स्किल है, महत्वपूर्ण टैलेंट है। यह एडवर्टाइजिंग भी है। अर्थात हु आर यू, आप कौन हैं, व्हाट हैव यू, आपके पास में क्या है। आप कौन हैं और आपके पास में क्या है, क्यों है महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो है वह हमारे लिए कैसे उपयोगी है, जो है वह हमारे लिए कैसे उपयोगी है, और जो आपके पास में है, हमारे पास में जो है उससे आपके पास में जो है वह बेहतर कैसे है। कारण दो तीन रूपों में, या तो हम माइनर इन्वेस्टर से हम बात करते हैं, अर्थात माइनर या साधारण इन्वेस्टर से हम बात करते हैं, अर्थात वो जो कि कंज्यूमर है या कस्टमर है। दूसरा, हम मिडिल क्लास इन्वेस्टर से बात करते हैं, जो कि वो बिजनेसमैन, मतलब वहाँ पर जब हम बिजनेस टू बिजनेस करते हैं, अर्थात वो हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विस में हैवी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, अर्थात वो डिस्ट्रीब्यूटर्स। जब डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में हम ये मिडिल क्लास इन्वेस्टर। दूसरी चीज़ आती है डायरेक्ट इन्वेस्टर, जो सीधे पैसा लगाने वाले होते हैं, जो सीधे पैसा लगाने वाले होते हैं। एक चीज़ अर्थात यहाँ जो इंट्रोडक्शन है, खुद को इंट्रोड्यूस करना, यह ABC 3 कैटेगरी में आता है। जब हम खुद को खुद के सामने खुद के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं। दूसरी चीज़, जब हम आपके सामने हम इंट्रोड्यूस करते हैं, अर्थात सेकंड पर्सन में जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे सामने है उसके सामने जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी चीज़, उसके सामने
थर्ड पर्सन में जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे सामने नहीं है, जो हमारे सामने नहीं है, उसके सामने जब हम अपनी उपस्थिति को दर्शाते हैं, उसके सामने जब हम अपनी उपस्थिति को दर्शाते हैं जो हमारे सामने है नहीं, अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं, अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर जिसका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसकी हम उपस्थिति को दर्शाते हैं, या प्रोडक्ट या सर्विस की उपस्थिति या वर्क की उपस्थिति को दर्शाते हैं, या उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये 2-3 लेवल पर या तो हम अपना प्रचार करते हैं, या फिर हम उसको इस रूप में तैयार करते हैं कि वो भी हमारा प्रचार करें, या फिर वह इन्वेस्ट करें, या तो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदे वो, या फिर वह हमारे मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करें, या तो वह कस्टमर के रूप में आए, या फिर वह एक हेल्पर के रूप में आए। तो इस प्रकार से हम 3 लेवल पर, अर्थात जब हम खुद के सामने खुद के लिए खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, या खुद के प्रोडक्ट को खुद की नज़रों में चेक करने के लिए, अर्थात उदाहरण के लिए ऐसा होता है कि जब हम खुद कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, अब आप ऐसे मानिएगा कि मान लिया हमने कोई खाने पीने वाली चीज़ हमने बनाई, अब उसके 3 रूप आते हैं कि जो चीज़ बनाई, पहले उसको हम खुद टेस्ट करके देखते हैं, खुद उसको टेस्ट करके देखते हैं कि आखिरकार ये चीज़ कैसे बनी है। यह खुद के प्रोडक्ट को खुद के सामने इंट्रोड्यूस करना, पहली बात उसको देखते हैं, फिर उसको टेस्ट करके देखते हैं। यदि ये उपयोग करने वाली चीज़ है तो पहले उसको देखते हैं, फिर उसको उपयोग करके देखते हैं, खुद उसको उपयोग करके देखते हैं। एक चीज़ आती है। दूसरी चीज़ आती है यह कि अब यदि मान लिया हमें खुद के पहले टेस्ट में यदि वो चीज़ पास हो गई तो फिर हम दूसरे को देते हैं, चेक करने के लिए कि भाई ठीक है, इसको चेक करेगा, इसका उपयोग करेगा। फिर जब दूसरा उसको सेकंड पर्सन पास करता है, तब हम फिर इसको मार्केट में लाने का प्रयास करते हैं, तब इसको हम मार्केट में थर्ड पर्सन के पास में लाने का प्रयास करते हैं, और इसके बाद में फिर फोर्थ पर्सन जिसको बिल्कुल कुछ हम नहीं जानते पूछते हैं। फोर्थ पर्सन होता नहीं, लेकिन यहाँ पर एक हमने कल्पना कर ली, फोर्थ पर्सन जिसको हम कतई नहीं जानते, अर्थात थर्ड पर्सन में अपना एरिया या अपना सर्किल का दायरा, अपना परिचित का दायरा जो है, या लोकल एरिया, पहले उसको लोकल में उतारते हैं, फिर उसको ग्लोबल में उतारते हैं। तो ये चीज़ें अर्थात 4 चरण होते हैं, चाहे आप प्रोडक्ट का ले लीजिएगा, चाहे आप किसी सर्विस का ले लीजिएगा, चाहे किसी वर्क को ले लीजिएगा, चाहे खुद का ले लीजिएगा। यहाँ पर फोर्थ पर्सन में यह बिजनेस अपडेट करता है। अब मान लिया यदि हमें कोई प्रोडक्ट या कोई कार्य, अब दूसरे नज़रिए से देखेगा, यदि हमें कोई प्रोडक्ट या कोई कार्य यदि हमें उतारना है ग्लोबल लेवल पर, तो पहले हम उस प्रोडक्ट को बनाएं, चाहे जिस प्रकार का हो, चाहे वहाँ खाने पीने वाला हो प्रोडक्ट या उपयोग करने वाला हो, तो पहले प्रोडक्ट को बना, खुद उसका उपयोग करें। खाने पीने वाला है, पहले खुद उसको चेक करके देखें,
चेक करके देखें और ये है देखें कि आखिरकार इसको हम खुद कितने नंबर दे रहे हैं। क्या इसको हम फेल कर रहे हैं, या इसको पासिंग मार्क हम दे रहे हैं, या फिर हम इसको सेकंड डिवीज़न में पास करें या फर्स्ट डिवीज़न में पास कर रहे हैं, या फिर हम डिक्टेंशन में पास कर रहे हैं, या फिर इसको हम एक्सीलेंट दे रहे हैं, या फिर हम एक्सीलेंट दे रहे हैं। यदि हम एक्सीलेंट नहीं दे पा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट में या उस सर्विस में या उस कार्य में हम और अधिक सुधार करते जाएं, और अधिक सुधार करते जाएं। कम से कम फर्स्ट डिवीज़न तक तो सुधार ही करते जाएं। जब फर्स्ट डिवीज़न में हम सुधार कर लेंगे तो हमें सेकंड पर्सन को चेक कराना चाहिए। भले फ्री में सही, लेकिन चेक कराना चाहिए। जब उनका फीडबैक क्या है कि वो फेल करते हैं या पास करते हैं, या थर्ड डिवीज़न में पास करते हैं, या सेकंड डिवीज़न में पास करते हैं, या वो फर्स्ट डिवीज़न में पास करते हैं। जब वहाँ से हमें वह प्रोडक्ट या सर्विस, वह कार्य पास हो जाए तो हमें थर्ड पर्सन में लोकल में उतारना चाहिए। जब लोकल से भी पास हो जाए प्रोडक्ट, तब ग्लोबल में उतारना चाहिए। अर्थात यदि मान लिया कि सेकंड पर्सन में फेल होता है या पासिंग मार्क आते हैं, तो उसको भी कम से कम फर्स्ट डिवीज़न तक लाना चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न तक सुधार करना चाहिए। तब फिर लोकल में उतारिएगा, लोकल में भी कम से कम फर्स्ट डिवीज़न तक लाना चाहिए। तब ग्लोबल में सुधार करना चाहिए। तब ग्लोबल में, या कह लीजिएगा लोकल की बजाय नेशनल में लाइएगा, नेशनल से तब ग्लोबल में लाइएगा। अर्थात 5% में लाइएगा, 5% में लाइएगा लोकल में, लोकल से नेशनल में लाइएगा, नेशनल से तब ग्लोबल में जाइएगा। इसलिए 5% टेस्ट, ये 5 लेवल टेस्ट से गुजारना चाहिए। लेकिन कभी कहीं पर हम अटक जाते हैं, इसलिए यदि आज इंटरनेशनल प्रोडक्ट, अर्थात प्रोडक्ट, यहाँ पर इंटरनेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, लोकल प्रोडक्ट, योर प्रोडक्ट, माई प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा। इंटरनेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, लोकल प्रोडक्ट, योर प्रोडक्ट, माई प्रोडक्ट। एक बात, नेशनल सर्विस मतलब इंटरनेशनल सर्विस, नेशनल सर्विस, लोकल सर्विस, योर सर्विस, माई सर्विस। इंटरनेशनल वर्क, नेशनल वर्क, लोकल वर्क, योर वर्क, माई वर्क। माई वर्क अर्थात ये कैटेगरी हैं जो कि बिजनेस सेक्टर में या तो प्रोडक्ट रन करता है, या सर्विस रन करती है, या फिर वर्क रन करता है, या फिर प्रोडक्ट सर्विस वर्क रन करता है। और अब ये चीज़ जो माई प्रोडक्ट, स्वाभाविक बात है, मेरे एरिया में रन करेगा। योर प्रोडक्ट आपके और मेरे एरिया में रन कर सकता है। लोकल प्रोडक्ट लोकल में रन करेगा, नेशनल प्रोडक्ट नेशनल में रन कर रहा है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ग्लोबल सर्किल में रन कर रहा है। तो जब ग्लोबल सर्किल में वो प्रोडक्ट रन कर रहा है, अब यहाँ पर कंपटीशन किससे है? अर्थात सवाल इस बात का भी उठता है कि जो प्रोडक्ट या पास किया जाता है या उसे नंबर दिए जाते हैं, एक होता है कि व्यक्तिगत आधार पर,
व्यक्तिगत आधार पर दूसरे अर्थात जो नंबर हैं वो पर्सनल नंबर हैं या कंपैरेटिव नंबर हैं या सुपर रिलेटिव नंबर हैं। यदि कोई प्रोडक्ट है वो अपने आप में कैसा है इस आधार पर नंबर दिए जाए, इस आधार पर उसकी ब्रांडिंग या ग्रेडिंग की जाए, या दूसरों से वो कैसा है, तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिव रूप में वो कैसा है, इस आधार पर उसको नंबर दिए जाएं, इस आधार पर उसकी ब्रांडिंग या क्लासिफिकेशन उसका किया जाए, तथा वह पूरे ग्रुप में, समूह में, क्षेत्र में, एरिया में, मार्केट में, सोसाइटी में, इस रूप में सुपर रिलेटिव डिग्री में उस प्रोडक्ट का क्या पहचान है, क्या स्थिति है, क्या पोजीशंस है, उस आधार पर उसको नंबर दिए जाएं। नंबर दिए जाएं अर्थात प्रोडक्ट के संबंध में, व्यक्ति के संदर्भ में, कार्य के संदर्भ में, सर्विस के संदर्भ में। सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जो फीडबैक है, जो नंबर्स हैं, जो कैटेगरी हैं वो किस आधार पर मिल रही हैं, किस आधार पर मिल रही हैं, उसी के आधार पर हमें आगे का एक्शन प्लान करना चाहिए या आगे का इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। आगे का इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए या आगे का एक्शन प्लान करना चाहिए, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। अर्थात ये तीनों डिग्रियों में जो नंबर्स मिल रहे हैं, जो डिविजन्स मिल रहे हैं, उसको क्लियर कर लेना चाहिए। अन्यथा होगा क्या कि मान लिया हम तो ये समझेंगे, हम ये समझ लेंगे कि ये हो सकता है कि सुपर रिलेटिव में नंबर मिल रहे हों, सुपर रिलेटिव में नंबर मिल रहे हों, और यदि सुपर रिलेटिव में नंबर मिल रहे हैं और मिल वो पर्सनल लेवल पर रहे, तो हम अगले लेवल पर क्रॉस कर जाएंगे। अर्थात यदि लोकल में सुपर रिलेटिव में नंबर मिले पर्सनल पर, लेकिन हमने समझा ये सुपर रिलेटिव में नंबर मिल रहे हैं, तो हम नेशनल में उसको लॉन्च कर देंगे। नेशनल में हम उसको लॉन्च कर देंगे और परिणाम धराशायी हो सकते हैं, परिणाम धराशायी हो सकते हैं। इसलिए ये आप कह लीजिएगा ट्रायंगल ऑफ मार्केट, ट्रायंगल्स ऑफ नंबर या मार्किंग, ट्रायंगल्स ऑफ मार्किंग पर्सनल लेवल पर, कंपैरेटिव लेवल पर तथा सुपर रिलेटिव लेवल पर। अर्थात जैसे कि मान लिया कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस तय होते हैं, एक तो इस आधार पर तय होते हैं कि वह प्रोडक्ट अपने आप में कैसा है, एक प्राइस तय हुआ। दूसरी चीज़ आती है कि वह दूसरों से कैसा है। तीसरी चीज़ इस आधार पर प्रोडक्ट प्राइस तय होते हैं। तीसरी चीज़ आती है कि वह सबसे बेहतर है, क्या वो सबसे बेहतर है। उदाहरण के लिए कि बहुत सिंपल सा उदाहरण हम दे रहे हैं कि जब बाज़ार में हम जाते हैं, मान लिया हम सब्जी मंडी गए या फल मंडी गए, उदाहरण ये हर लेवल पर लागू होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि लोग कैटेगराइज्ड कर देते हैं। कोई एक मान लिया टमाटर लेने के लिए गए, तो टमाटर मार्केट में लगभग 3 प्रकार का मिलता है। टमाटर मार्केट में लगभग 3 प्रकार का मिलता है। यदि आ गया है तो वहाँ पर दुकानदार एक सुपर क्वालिटी छांट करके रखता है, तथा दूसरे जो कि मतलब औसत, तीसरे डाउन पर 3 कैटेगरी में रखते हैं कि हाँ ये सस्ता है, ये सबसे लोअर लेवल पर है। लोअर लेवल पर ये टमाटर है, तो ये टमाटर होने के नाते इसके रेट है। दूसरा जो सेकंड लेवल पर है, ये पहले वाले से बेहतर है इसलिए इसके रेट ज़्यादा हैं। तीसरे वो टमाटर कि जो कि ये सबसे बेहतर ही है टमाटर है,
ये टमाटर सबसे बेहतर है, इसलिए इसके रेट ज़्यादा हैं। ये टमाटर सबसे बेहतर है, इसलिए इसके रेट ज़्यादा हैं। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्वालिटी होती हैं। एक तो मतलब कैटेगरी होती हैं जिसको हम बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन या नॉमिनल कैटेगरी। नॉमिनल कैटेगरी जो ये बताता है कि हाँ ये क्या चीज़ है, कैसी है अर्थात बेसिक कैटेगरी इसका बेसिक रेट या मिनिमम रेट होता है। दूसरा होता है कंपैरेटिव कैटेगरी, ये पहले से बेहतर है इसलिए इसके रेट ज़्यादा है। और जो तीसरा होता है सुपरलेटिव, जिसको हम ब्रांडिंग बोलते हैं कैटेगरी, इसका रेट सबसे अधिक होते हैं, इसलिए इसकी क्वालिटी भी दूसरों से बेहतर होती हैं अर्थात इससे अच्छी क्वालिटी नहीं है मार्केट में, इससे अच्छी क्वालिटी मार्केट में नहीं है। लेकिन अगर बाद में कोई क्वालिटी आ जाती है, ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पर चली जाती है, फिर ये थर्ड नंबर पर आ जाती हैं। तो इस प्रकार से ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी है मतलब पॉजिटिव कैटेगरी कह लीजिएगा, ये नॉमिनल कैटेगरी, फिर कंपैरेटिव कैटेगरी, फिर सुपरलेटिव कैटेगरी, जिसको ब्रांडिंग कैटेगरी भी बोलते हैं। तो इस कारण से ये जो मार्किंग मिल रही है, किस आधार पर मिल रही है, तो उसके आधार पर हमें अगली एरिया में कदम रखना चाहिए। पर्सनल एरिया, योर एरिया, लोकल एरिया, नेशनल एरिया और इंटरनेशनल अर्थात ग्लोबल एरिया। इसलिए इस भाग में हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात की। नमस्कार, धन्यवाद।